आप जानते हो सेल्फिश व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता है, हमेशा। उसे किसी का दर्द फील नहीं होता। वो ये देखता है मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फ्यूचर, दुनिया क्या कर रही है मुझे कोई लेन देन नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें इस स्वभाव से बाहर निकाले। 2 मछलियां थी, वो पानी में तैर रही थी, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। छोटी वाली डॉटर थी, बड़ी वाली मम्मी थी। एंड यू नो छोटी ने क्या कहा? ममा, यस ममा, सब हमें फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे सेल्फिश ऊपर रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर फिशेस। कहिए पास वाले को, स्वार्थी न बने। बस आपके पास गाड़ी है, किधर भी लगानी है, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको अपनी गाड़ी जब आप नीचे लगाते हैं तो ये देखिए, जब सुबह किसको गाड़ी निकालनी होगी तो क्या वो निकाल पाएगा? ये भी मैं देखूं? यस, तेरे को ही देखना है भाई। कई लोग गाड़ियां ऐसे लगाते हैं, आप देखो बिल्डिंग के अंदर, वो गाड़ी निकालने के चक्कर में 10 लोग उधर परेशान हो जाते हैं। बाइबल कहती है अपनी नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। कई लोग बालकनी में खड़े रहेंगे, केला खाएंगे, छिलका बचेगा। बोलो बाजू वाले को, बैड मैनर्स। घर पे डस्टबिन नहीं है? या कई बार मैं देखता हूं कई जो बहनें या भाई होते हैं, कई बार वो बच्चों को लेके आते हैं तो साथ में लेस, केक, पेस्ट्री वगैरह लेके आते हैं और बच्चों को खिलाते रहते हैं। कुछ कुछ नीचे गिरता है, वो कौन उठाएगा जी? लेकिन बाइबल में कहां लिखा है कि ये सब हमको करना है? बचे हुए टुकड़े उठाओ। जीसस प्रीच, गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। पढ़ के देखिए, प्रभु ने अपने लोगों को आराधना बाद में सिखाई है। पहले लेवी व्यवस्था में उसने लोगों को उठना और बैठना सिखाया है। इवन बाइबल कहती है, उन दिनों में विलेज था, बाइबल कहती है अगर तुम कहां पर टॉयलेट के लिए जाते हो तो अपने मल के ऊपर मट्टी डाल दो। कितनी बार हमारे पैर खराब हुए? कोई है यहां पर? हुए? हाथ क्या, उसमें क्या है? सच सच है। जानवरों को पता नहीं चलता है बेचारों को, हम तो ह्यूमंस हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ खुल के बोलूं? मैं लास्ट टाइम वहां पर खड़ा था और ट्रस्ट में अबीर प्रीच कर रहे थे, अबीर ब्रदर प्रीच कर रहे थे यहां पर, और मैं वहां पर बैठा हुआ था। मैंने एक बहन देखी, वो आई, थोड़ा सा 2 बहनों के बीच में गैप था, तो उनको बोला थोड़ा आगे बढ़िए ना। और मैं देख रहा था साइड में जगह थी, पर वहां से प्रीचर एकदम दिख नहीं रहा था जैसे दिखना चाहिए। साइड में जगह थी। एक तो आप लेट आए, अब उसके बाद आप उसको, अब वो बेचारी जो दोनों बैठी थी ना, वो थोड़ा सरकी, फिर उसके बाद बोला और आगे बढ़ो ना। मैंने बोला दीदी जगह नहीं है, बढ़ो ना, बढ़ो ना। अगर आपको प्रॉब्लम है जल्दी आओ, लेट आके किसी का डिस्टर्ब मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। या कई लोग वर्शिप करते हैं और कोई बहन आई पीछे से, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, ऐसे घूर के, प्रभु मुझे, प्रभु बोलेगा पता नहीं कौन बना रहा है तुझे। कहिए प्रभु अनुशासन का खुदा है। मुझे पीटर ब्रदर की एक बहुत अच्छी बात लगती है, यू नो, गॉड ब्लेस यू ब्रदर फॉर दिस। वो हमेशा आगे बैठते हैं, उसके लिए वो जल्दी आते हैं। पर मैंने कभी भी नहीं देखा है, मैंने कई बार देखा है ब्रदर वहां बैठे रहते, तो मैं कभी कभी सोचता हूं ये सीट क्यों चेंज करते हैं। सिंपल, वो आते हैं और वो देखते हैं कि इधर कोई बैठ गया है, वो वहां जाके बैठ जाते। पर अगर वो वहां पर आके और ऐसा कहे मैं भी पीटर है, मैं भी पतरस है, उड़ इधर से, कभी ऐसे नहीं करते। हालेलुया। चर्च ने अभिषेक पाना सीख लिया है, चर्च ने प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख लिया है, चर्च ने मिलाप वाले तंबू के अंदर जाके वो बाहर आ गए हैं, बट बहुत लोगों ने सिंपली बैठना और उठना नहीं सीखा।
आई एम सो सॉरी। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो भजन संहिता 139 पढ़ के देखिए। दाऊद कहता है, प्रभु मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है। अब आइए मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं हमारे महान पतरस की। रोमन कैथोलिक कहते हैं वो हमारा पहला पोप है, और पोप पतरस को भी ये बात नहीं पता है। सुनिए हाँ बिल्कुल, रोमन कैथोलिक कहते हैं वो हमारा पहला पोप है, वो हमारे पहले धर्म गुरु हैं। पतरस को भी ये बात नहीं पता है। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। सेकंड थिंग, आप जानते हैं एक दिन यीशु पतरस को कहता है चलो पहाड़ पर, और जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों ऊपर जाते हैं, सडनली वहां पर मूसा और एलिया आते हैं, और पतरस सब ये देख रहा है। अचानक पतरस वहां जाके कहता है, हम तंबू बनाएं 3, आपके लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए। आप जानते हो ब्रैकेट में लिखा है मरकुस में, वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा था। अब ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जब भी आप बाइबल में कुछ ऐसा पढ़ें जो ब्रैकेट में हो, इसका मतलब ये उस समय नहीं लिखा गया, ये बाद में ऐड किया गया। यहोशू मूसा के बारे में लिखता है ब्रैकेट में, वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था। आपको पता है वो ब्रैकेट में लिखता है, इसका मतलब ये बात मूसा ने नहीं लिखी थी, मूसा की जिंदगी को देखकर यहोशू ने लिखी थी कि मैंने देखा है वो हम्बल था। आप जानते हो पतरस मरकुस के साथ साथ घूमता था, जैसे पौलुस तीमुथियुस के साथ घूमता था। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, मेरे प्रिय पुत्र मरकुस का तुम्हें नमस्कार। अब सोचो, मरकुस लेटर लिख रहा है और पतरस से पूछ के लिखता है, क्योंकि मरकुस ने पूरा पतरस से पूछ के लिखा था। और पतरस वहां पर कहता है, एक चीज मेंशन कर, मैंने वो कहा जो मैं जानता ही नहीं था। आप जानते हो पतरस के अंदर एक और कमी थी, और वो ये थी, उसे कभी कभी पता नहीं चलता था कि वो क्या बात कर रहा है। दिस इज रिटन। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आप बात क्या कर रहे हो? नेगेटिव 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 नेगेटिव। 2 लोग बात कर रहे हैं, पास्टर प्रेज द लॉर्ड। रुकना मेरी बहन, इतना लंबा हाथ बीच में आ रहा है। मैं कई बार 2 लोगों से बात करता हूं, कुछ लोग, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, मैं उनको बोलता हूं, पास्टर जी रुकना, बात करने देना मेरे भाई। कितने बैड मैनर्स हैं ये, बात तो करने दो उनसे। कहिए किसी के बीच में बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी चीजें आपको बहुत पता है, वो आप YouTube पे बहुतों से सुन लेते हो। मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाने दीजिए जो आजकल कोई नहीं सिखा रहा। थर्ड थिंग, आइए मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं पतरस की। एक दिन यीशु प्रचार कर रहे थे, अगर तुम्हारा भाई अपराध करे तो उसे माफ करो। पतरस आया, कितनी बार? व्हाट अ क्वेश्चन, कितनी बार? 7 के 70 गुने, 7 का 70, 490 बार एक दिन में, 490। यार मुझे एक बात बताओ, 490 बार कोई गलतियां करेगा क्या? प्रभु आप बोलना क्या चाह रहे हो? 7 के 70 गुने, 490, 490 बार कोई गलती नहीं करता है एक दिन में, तो समझो ना माफी करते रहना है। आप जानते हो पतरस ने जब अनफॉरगिविंग एटीट्यूड के बारे में यीशु से सुना ना, कि यीशु माफ करने की बात कर रहा है, तब उसने आके कहा, मेरा भाई अगर अपराध करता है तो मैं कितनी बार माफ करूं? मतलब पतरस और अंद्रयास के बीच में कुछ तो है, कुछ तो है एंड्रयू और पीटर के बीच में, जो पतरस पूछता है और प्रभु कहता है 490 बार। यहां देखिए, बहुत सारी दुआएं, पता है क्यों जवाब नहीं आता? क्योंकि आपके मन में किसी के लिए बिटरनेस है, कड़वाहट है। लेकिन पास्टर उन्होंने हर्ट भी तो किया है ना। बिल्कुल एग्री। आज सफर कौन कर रहा है, वो या आप? माफ करके आप लोगों पे नहीं, खुद पे एहसान करते हो। लेकिन पास्टर जी हम किसी को कैसे माफ कर सकते हैं? सबसे पहले प्रभु के पास जाइए, उसके सामने मान लीजिए मुझे हर्ट हुआ है, मेरे अंदर बिटरनेस है, और मैं यीशु के नाम से इस बंदे को माफ करता हूं, करती हूं, और प्रॉमिस
इस बारे में मैं इसके बाद कहां पर भी बात नहीं करूंगा। मैं खत्म करता हूं यहां पर इस मैटर को, मैं कोई बात। लेकिन पास्टर अगर हम ये कर देंगे तो क्या हम मैटर भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक यीशु नहीं आता है बादलों पे, आपको हर चीज याद रहेगी। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति के अंदर, जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आते हैं, यूसुफ उनको कहता है मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ क्या बुराई की है। 20 साल के बाद भी यूसुफ को याद था, लेकिन यूसुफ ने उनसे वैसा बिहेव नहीं किया जैसा उन्होंने किया था। यूसुफ ने अपना एटीट्यूड उनके प्रति चेंज किया। इसे कहते हैं सच में माफ करना। माफ करो, कहिए पास वाले को माफ करो भाई। बोलिए बाजू वाले को किधर भी हर्ट हूं मैं एज अ पास्टर, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बात कहना चाहता हूं कलीसिया को। अगर मैंने 2025, 24, 23, 22, 20 जब से आप मुझे जानते हैं, अगर मैंने आपको कभी भी अपने वर्ड्स और एटीट्यूड से हर्ट किया है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कीजिए। और ये मत समझना कि बस मैसेज आया इसलिए कह रहा हूं, आई रियली मीन इट। मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आने वाले दिनों में आपसे कभी मैं बुरा बर्ताव न करूं, जानबूझकर एटलीस्ट। फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको, प्रभु माफ नहीं करेगा नहीं तो। गौरंग माफी, सॉरी भाई। जितने पिलर के उस तरफ भी बैठे हैं, कभी कभी आप यहां पर मिलने आते हैं, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, आई एम सो सॉरी। कभी हमने सोचा नहीं था मंडली इतनी बड़ी हो जाएगी। अब मंडली बड़ी हो गई है तो सब पे ध्यान देना पड़ रहा है। मैं 10 मिनट अगर आपसे मिलूंगा, मैं किसी और से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट टाइम देता हूं आपको। अगर किसी को भी हर्ट हुआ है मेरे प्रीचिंग से, मेरे टीचिंग से, या किसी ऐसे वर्ड्स से या एटीट्यूड से, फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। बाइबल कहती है तुम माफ न करोगे परमेश्वर तुम्हारे पाप भी माफ नहीं करेगा, तो आपको माफ करना ही है। आई एम रियली सॉरी। पर है जबरदस्त लोग, खुद तो एक बार भी नहीं मान गए। ठीक है ठीक है पास्टर जी, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। अभी बोल रहे हो? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। पहली चीज, पतरस क्या करता था? कहिए वो सेल्फिश था। सेकंड थिंग, पतरस सेल्फिश फर्स्ट था दीदी। सेकंड, उसको कभी कभी समझ में नहीं आता था वो क्या बोलता था। थर्ड, बीच बीच में बात करता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथी चीज, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट था। एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने चेलों को कहा जाओ बोट में जाकर बैठो। उन्होंने कहा नहीं, आप आइए। मैंने कहा बैठो, आप चलिए, जाओ। लिखा है उसने उनको बरबस चढ़ाया। अगर उर्दू में पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है उसने उन्हें बोट पे चढ़ने के लिए मजबूर किया। और जैसे ये लोग चढ़े, बाइबल कहती है नाव हिलने लगी और सडनली उन्होंने पीछे से देखा यीशु पानी पे चल के आ रहे। वाओ, जीसस वॉक्स ऑन वाटर। पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था और वो सेम पवित्र आत्मा बदन लेके आया और पानी पे चल रहा था। जीसस। एंड यू नो, जब वो पानी पे चल रहा था, 11 के 11 चेले चुप करके हैं। पतरस कहता है मुझे बुला, बोल मेरे बारे में, मैं भी आऊंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये बहुत अच्छी बात है वो पानी पे चला, लेकिन बाकी चुप क्यों थे? एक जगह यीशु बैठ के कहते हैं मैं मरने जा रहा हूं, सब मुझे छोड़ दोगे? पतरस कहता है सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हो वो ये नहीं कहता है प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है सब तुझे छोड़ दे। कि क्या है यार, ये बोलने का कोई तरीका है? आपने अच्छी सब्जी बनाई, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है और आप फिर उसके बाद कहते हो कोई बनाए ना बनाए, मैं तो बना ही लेती हूं। यू नो, इसको कहते हैं दूसरों को नीचे करना। आप जानते हो पतरस ऐसा क्यों था? नो डाउट ये अमेजिंग है कि वो पानी पे चला। इट्स अमेजिंग, डेयरिंग चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन जानते हो वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट था। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा,
चाहे आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। पूरी दुनिया, पूरी सोशल मीडिया, हर रिलेटिव, हर फ्रेंड आपको एक मैसेज देगा, कॉन्फिडेंट बन, अपने ऊपर भरोसा कर, अपने ऊपर भरोसा कर। हर कोई कहेगा आत्मनिर्भर, ये बनो, वो बनो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भरोसा आप पे नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यस। और कई बार परमेश्वर पता है क्या करता है, जब वो देखता है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, वो इसहाक को और भेजने में देरी करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझे। वो इसहाक को आने में बहुत लेट करता है ताकि अब्राहम पूरी तरह से खत्म हो। कई बार वो वेट करता है कि खाली लाजर मरे नहीं, मर के सड़ जाए। चौथे दिन बॉडी सड़ जाती है और वो तब आता है। कई लोग सोचते हैं प्रभु क्यों नहीं चाहता कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, तो फिर परमेश्वर पर भरोसा कौन करेगा? उस पर निर्भर कौन रहेगा? एक ब्रांच से बात करिए, उसे कहिए आप में फ्रूट्स कैसे आते हैं, वो कहेगा मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ अपनी दाखलता से जुड़ा हुआ रहता हूं, आ जाते हैं। इसे कहते हैं निर्भरता। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु पर निर्भर रहो। जो लोग प्रभु पर निर्भर नहीं होते ना, उनकी लाइफ ऐसे रहती है, या आई नो आई नो आई नो आई नो आई या आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, एक विश्वासी भाई मिले और उनके साथ कोई बिजनेस ट्रिप पे आए थे वो लोग दिल्ली में। तो हम लोग खड़े थे टर्मिनल 2 पे। उन्होंने मुझे बोला, ओ पास्टर प्रेमानी। मैंने कहा हाँ कैसे हो? वो आए मुझसे मिलने। तो ये जो बंदा था उनके साथ, वो नॉन क्रिश्चियन था, वो प्रभु में नहीं था। हम प्रभु की बात कर रहे थे और बातों बातों में वो सुन रहा था और अचानक उससे अपना जो हाथ है ना पॉकेट में डाला और वो मुझे कह रहा है, See, everything is good, but karma works. मैंने बोला मतलब आप जो है ना कुछ भी कर लो, कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा हमारा कर्मा क्रॉस पे खा गया वो। मुझे उसने कहा आप, अच्छी बात है आप दोनों विश्वासी हो, यू आर अ पास्टर, ही इज अ बिलीवर, गुड, लेकिन याद रखना ब्रदर, कर्मा वर्क्स, कर्मा काम करता है। सबसे पहले मेरे को कर्मा पिक्चर याद आ गई। क्या करें, वो पहले वाला कचरा निकला नहीं है अभी तक। कर्मा वर्क्स। मैंने बोला व्हाट इज कर्मा? मैंने उसको पूछा क्या होता है कर्मा, थोड़ा आप बताइए। कर्मा का मतलब होता है जो कुछ आपने किया है ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। फिर मैंने कहा स्वर्ग कौन जाएगा? तू जा सकता है भाई? नो, नहीं जा सकते हैं, ह्यूमन उधर जा ही नहीं सकता। मैंने कहा ऊपर उसने क्या कुत्ते बिल्लियों के लिए बनाया सब? डॉग जाएगा मेरा? देख भाई, उसके बाद दूसरी डिस्कशन, नाउ ही चेंज द टॉपिक। लेकिन याद रखना ब्रदर, आप याद रखना अगले जन्म में जो आपने किया है। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगले जन्म में आप कौन थे? वो मेरे को नहीं पता है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा अगर अगले जन्म में हम कुत्ते बिल्ली थे, अगर हम जानवर थे, हम एनिमल थे, बर्ड थे, फिश थे, जो भी थे, तो जानवर होके हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया कि परमेश्वर ने कहा चलो इसको इंसान बनाएंगे अभी? बोलिए, टेल मी। और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम नहीं किए थे तो मोक्ष क्यों नहीं मिला? दे नेवर अंडरस्टैंड वर्ड उद्धार, मोक्ष। मैंने कहा चलो बताओ नजात क्यों नहीं मिली? उर्दू वर्ड है नजात, इंग्लिश सैल्वेशन, हिंदी उद्धार, मोक्ष इज अ संस्कृत वर्ड। मैंने उनको बोला चलो बताओ मोक्ष क्यों नहीं मिला? वो मेरे को नहीं पता है। मैंने कहा जब तुमको कुछ पता ही नहीं है व्हाई यू आर डिस्कसिंग ब्रदर?
लेकिन ब्रदर एक बात याद रखिए, मैं यार सोच रहा था प्रभु कितने डिसीव्ड लोग हैं ये। अरे कल क्या खाया था याद करने के लिए जोर देना पड़ता है, आप किधर जा रहे हो? फिर उससे मुझे थर्ड क्वेश्चन किया, आप नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा मैं इतना शौक से नहीं खाता, इट्स ओके, वो आचार की तरह है, मिलता है तो खाता हूं, नहीं भी खाता हूं तो जब भी चल जाता हूं। तो आप नरक जाओगे ही जाओगे। मैंने कहा क्यों? नॉनवेज खाना पाप है, आप किसी को मार के खाते हो। मैंने कहा ब्रदर, बाइबल साफ कहती है आपको खाने के बारे में पूरी फ्रीडम है, आप चाहें तो खाएं, न चाहें न खाएं, खाने पीने पे आपका सैल्वेशन डिपेंड नहीं है। लेकिन वो जो मरा, मैंने कहा कई लोग नॉनवेज नहीं खाते, इंसान को कच्चा खा जाते हैं, उनका क्या? हाँ, आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अपने शब्दों से किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो ठीक है। आप हर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है। आप मंगलवार को गुटखा नहीं खाते लेकिन ये चलता है। मैंने कहा कुछ और? नो या इट्स ओके। मैंने कहा चले, फ्लाइट आ गई है और डिस्कस करते हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ, वो इतना इरिटेट हो गया, बाजू में बैठा हुआ था लेकिन बात नहीं की उससे मुझसे। और मैंने लास्ट में जाते जाते मैंने उसको बोला, मैंने कहा ब्रदर कर्मा नेवर वर्क्स।